हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम आ गए हैं डे 3 डी ट्रिपल एस बी टीजीटी साइंस की एमसीक्यू सीरीज में। तो टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने कल भी डाइजेस्टिव सिस्टम किया था, बट वो किसी कारण टेक्निकल इशू की वजह से हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो हम चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे, या फिर कहें कल के कंटिन्यू करते हुए 15 क्वेश्चन पर। व्हाट टाइप ऑफ मसल tissue is found in the wall of digestive tract and help in peristalsis? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है स्केलेटल मसल, सेकंड ऑप्शन है कार्डियक मसल, एंड थर्ड ऑप्शन इज स्मूथ मसल, फोर्थ ऑप्शन इज स्ट्राइएटेड मसल। हमें ये बताना है जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक है उसकी वॉल में कौन सी मसल्स मिलती हैं। तो स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं पहले। स्केलेटल मसल्स कहाँ मिलती हैं? स्केलेटल सिस्टम में। स्केलेटल सिस्टम मींस बोन्स वगैरह, जो ये स्ट्रक्चर हो गए स्केलेटल सिस्टम। कार्डिक मसल्स, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, कार्डिक मसल मिलती हैं हार्ट में। एंड स्ट्राइएटेड क्या होता है? स्ट्राइएटेड का मीन्स होता है ऐसे, ये मान लो एक डार्क कलर है और यहाँ पे जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा? लाइट। ऐसे ही ये क्या हो गया? डार्क। ये क्या हो गया? लाइट। ऐसे डार्क इस रीजन को मान लिया हमने डार्क, इसको मान लो लाइट, इसको मान लो डार्क, लाइट, डार्क। ये डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क, ऐसे स्ट्राइएशंस या फिर स्ट्रिप्स वर्ड यूज कर सकते हैं। जब ये हमें मिलती हैं तो हम इसे कहते हैं स्ट्राइएटेड मसल। स्ट्राइएटेड मसल के अंदर स्केलेटल भी आती है, यानी स्केलेटल मसल्स के अंदर भी हमें क्या मिलती हैं? स्ट्राइएशंस देखने को मिलती हैं, डार्क एंड लाइट। और कार्डियक मसल के अंदर भी हमें क्या मिलती हैं? डार्क एंड लाइट स्ट्राइएशंस देखने को मिलती हैं। यानी कि स्केलेटल और कार्डियक दोनों ही क्या होती हैं? स्ट्राइएटेड मसल्स होती हैं। बट बात करते हैं स्मूथ मसल की, ये बिल्कुल स्मूथ होती हैं, इसमें कोई स्ट्राइएशंस या स्ट्रिप्स या अपीयरेंस डार्क एंड लाइट बैंड वाली नहीं मिलती। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? स्मूथ मसल कहते हैं। तो जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके अंदर हमें स्मूथ मसल देखने को मिलती है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। विच सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्राइमरली इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रेंट? हमें मेनली ये वर्ड्स पे फोकस करना है। किसका पूछा जा रहा है? पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर पूछा जा रहा है क्या? एब्जॉर्प्शन पूछा जा रहा है, डाइजेशन पूछा जा रहा है। इन चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डुडेनम, सेकंड इज जेजेनम, थर्ड इज इलियम, फोर्थ इज सीकम। तो पहले तो ये पार्ट पता होने चाहिए। फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का डुडेनम, सेकंड इज जेजेनम, थर्ड इज इलियम। सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन का नेक्स्ट पार्ट होता है कोलोन, देन लास्ट पार्ट इज रेक्टम। तो जब भी आप बुक से इनको पढ़ें तो इन ऑप्शंस के बारे में भी जरूर पढ़ें कि सीकम का फंक्शन क्या है, कोलोन का क्या है, एंड रेक्टम का क्या है। तो अभी हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। हमें पूछा था एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है मैं मेनली, तो ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजेनम में। और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन मोस्टली एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो चुका होता है। कुछ ड्रग्स का, वाटर का, वो सब कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाज? हमें पैनक्रियाज का फंक्शन बताना है। एक बार लास्ट कल वाला कंसेप्ट भी क्लियर करते हैं। पैनक्रियाज कैसा ग्लैंड है? हेट्रोक्राइन, मींस इसके अंदर हम एंडोक्राइन भी इन्वॉल्व करते हैं और एक्सोक्राइन भी। एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन पार्ट के अंदर मेनली क्या इन्वॉल्व होते हैं? हॉर्मोन्स। और मैंने कल भी बताया था जी, मोस्ट ऑफ द हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हमारे
इनएक्टिव फॉर्म में भी, या एंजाइम्स की बात करें वो इनएक्टिव फॉर्म में बन सकते हैं। मेनली हम एंजाइम्स का डिस्कस करते हैं कि इनएक्टिव बनते हैं, बट जैसे कि इंसुलिन हार्मोन है वो क्या बनता है, वो भी इनएक्टिव स्टेट में होता है। तो हम बात करें पैनक्रियाज की, एक हिट्रोक्राइन ग्लैंड है, इसके अंदर एंडोक्राइन पार्ट भी है, एक्सोक्राइन भी। एंडोक्राइन पार्ट हार्मोन हार्मोन रिलीज करता है, जिसका फर्स्ट पार्ट क्या होगा, जिसमें एक हार्मोन आता है इंसुलिन, देन सेकंड इज ग्लूकागोन। इंसुलिन का क्या फंक्शन है ये याद रखना, डायरेक्ट बस ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या किया जाएगा, डिक्रीज। और ग्लूकागोन इसके बिल्कुल एंटी वर्क करता है, ये क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो फिर अब एक्सोक्राइन पार्ट में क्या आता है, एक्सोक्राइन पार्ट के अंदर हमारा जो हम बाइल जूस, इंजाइम्स, इन सब का रोल पढ़ते हैं, वो किस में आ जाएगा, एक्सोक्राइन के अंदर। तो इसका आंसर अब हमें बताना है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फंक्शन ऑफ पैनक्रियास। फर्स्ट इज स्टोर बाइल, प्रोड्यूस इंसुलिन, थर्ड इज एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, डाइजेस्ट प्रोटीन। प्रोटीन डाइजेस्ट करना तो एंजाइम्स का फंक्शन है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना भी हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था, जेजेनम का फंक्शन है, और बाइल को स्टोर करना किसका फंक्शन है, गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर। और इंसुलिन प्रोड्यूस किसका फंक्शन है, पैनक्रियाज का, और कौन सा पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट रिलीज करता है, और इसीलिए पैनक्रियाज को क्या कहते हैं, हिट्रोक्राइन। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे। विच डज द टर्म काइम रेफर टू, काइम, बोलस, इन टर्म्स पे आपको फोकस करना है। बोलस एक अलग टर्म है, उसकी एक्सप्लेनेशन या वन वर्ड लाइन आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन, अ टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। Second option, semi-liquid food mixture in the stomach. Third is an enzyme produced by the pancreas. Fourth option is the bile stored in the gallbladder. तो इसका राइट आंसर है सेमी लिक्विड फूड मिक्सचर इन द स्टमक। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे इस जगह पर माउथ दे सकता है, तो ये ऑप्शन फिर क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अब आपको माउथ से रिलेटेड बोलस के बारे में बताना है, तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है, ताकि आपके कंसेप्ट और ब्रश अप हो जाए। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीवर इन डाइजेशन। लीवर का फंक्शन बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, सेकंड ऑप्शन प्रोड्यूस बाइल एंड डिटॉक्सिफाई सब्सटेंसेस, थर्ड ऑप्शन इज absorb nutrient, एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्टोर फूड। डाइजेस्टिव एंजाइम्स बताओ, प्रोड्यूस बाइल एंड डिटॉक्सिफाई सब्सटेंसेस, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, फोर्थ इज स्टोर फूड। इसका राइट आंसर है प्रोड्यूस बाइल एंड डिटॉक्सिफाई सब्सटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 20, which nutrient is broken down by lipase। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन। तो आपको कार्बोहाइड्रेट का मैंने कल वाला एक कंसेप्ट रिवाइज करते हैं। 30% स्टार्च का डाइजेशन कहाँ हो जाता है, माउथ में कंप्लीट हो जाता है, 30% ओनली। और कौन करता है, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। और इसको किस में डिग्रेड कर देता है, वो स्टार्च को। यहाँ पे हम स्टार्च का डिस्कस कर रहे हैं मेनली। और स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, माल्टोज में। सेकंड ऑप्शन है प्रोटीन, थर्ड इज फैट, फोर्थ इज विटामिन। तो इसका राइट आंसर है फैट्स। फैट्स के ऊपर लाइपेज फंक्शन करता है, और उसका फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल स्मॉल यूनिट्स के अंदर सोल्यूबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द रोल ऑफ रेक्टम इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट मैंने बताया था, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट कहाँ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जेजेनम पार्ट तक ही हो जाते हैं। स्टोर वेस्ट अंटिल एक्सक्रीशन। डाइजेस्टिव एंजाइम, अगर हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो चुका है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम का रोल तो आएगा ही नहीं वहाँ। प्रोटीन्स भी डाइजेस्ट हो चुके हैं, तो उसका भी कोई फंक्शन नहीं आएगा।
तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टोर वेस्ट अंटिल एक्सक्रीशन। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द नेम ऑफ स्मॉल फ्लैप दैट फ्लैप ऑफ टिश्यू दैट कवर द एंट्रेंस टू द ट्रैकिया ड्यूरिंग स्वेलिंग। मैंने कल भी क्वेश्चन बताया था, अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमें बात नहीं करनी चाहिए खाना खाते खाते, जिससे कि हमारा एक फ्लैप, जिसको हम ढक्कन टाइप स्ट्रक्चर कह सकते हैं, वो बंद नहीं होता, जिसकी वजह से फूड पार्टिकल कहाँ चले जाएंगे, हमारे विंड पाइप या ट्रैकिया के अंदर चले जाएंगे। ये अगर ट्रैकिया है, इसके जस्ट ऊपर लैरिंक्स होता है। बट आप इसको सिंपल फॉर्म में करने के लिए क्या करो, ये जो यहाँ पे एक ओपनिंग है, इसको क्या कंसिडर कर लो, ट्रैकिया, सॉरी, ग्लोटिस। ये क्या है, ग्लोटिस। ये ओपनिंग को क्या कहते हैं, GLOTTIS। इसके ऊपर एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर है, ये फ्लैप, इसको क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। अगर ये ढक्कन प्रॉपरली स्वेलोइंग के टाइम बंद होगा तो हमारा फूड पार्टिकल एपिग्लोटिस, तो हमारा फूड पार्टिकल ट्रैकिया या विंड पाइप के अंदर एंटर नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिग्लोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, विच एंजाइम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। ये क्वेश्चन आई थिंक आप पहले भी कर चुके हो। इसका राइट आंसर है अमाइलेस। तो आपको क्या करना है, अब आपको पेप्सिन का फंक्शन पढ़ना है, लाइपेज का पढ़ना है, लैक्टोज का पढ़ना है। पेप्सिन का क्या फंक्शन है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, और लाइपेज का मैंने अभी सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट क्वेश्चन में करवाया था, फैट्स का डाइजेशन। लैक्टेज का फंक्शन इंपॉर्टेंट है, कैसे देखो, लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज का ब्रेक डाउन करता है किसमें, ग्लूकोज प्लस। अब इसका नाम आपको बताना है, ठीक है, इसका नाम, तो यहाँ पे आएगा ग्लैक्टोज। लैक्टोज का ब्रेक डाउन ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में करता है लैक्टेज। तो इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का माइलेज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 24, वेयर आर टेस्ट बर्ड्स लोकेटेड। स्टमक की लाइनिंग हम टेस्ट कहाँ से करते हैं, सिंपल है, टंग से। तो इसका आंसर काफी सिंपल जाएगा, टंग इज द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड आता है, अगर हम स्पाइसेस खाते हैं, स्पाइसेस में मेनली स्पाइसी फूड की बात कर रहा हूँ, या फिर और अच्छे से कहें तो मैं चिली की बात करूं, अगर हम चिली खाते हैं तो उसके लिए कौन से एरिया के या कौन से टेस्ट बर्ड रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर वो आपको एक क्वेश्चन दे दे, एक टंग बनाकर, और पूछे कि हमने चिली खाई और उसके टेस्ट बर्ड्स कौन से एरिया में होंगे, ए ऑप्शन यहाँ पर कह दे, बी ऑप्शन यहाँ पर कह दे, सी इस पार्ट में कह दे, और ये वाले पार्ट के अंदर वो आपको डी ऑप्शन कह दे, और तो आप इसका राइट आंसर क्या करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि हमारे पास चिली के लिए कोई भी टेस्ट बर्ड्स नहीं होते। तो फिर हमें चिली का फील कैसे होता है कि हमने चिली खाई, एक्चुअली में जब हम चिली बहुत ज्यादा खाते हैं तो हमारी स्किन क्या हो जाती है, या टंग के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बर्निंग हो जाती है उनकी, यानी वो जल टाइप से जाएंगे, जिसकी वजह से हमें क्या होगी, बर्निंग सेंसेशन, और हमें पता लग जाएगा कि हमने क्या खाई थी, एक्सेसिव चिल्ली खाई थी। तो क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट टाइप ऑफ डाइजेशन अकर इन द माउथ, पहले बता चुका हूं मैं, मैकेनिकल, केमिकल, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। तो मैकेनिकल मींस कोई फोर्स लग रहा है, मैकेनिकल फोर्स, यानी कि हम टीथ का यूज करके जो हम बाइट खाते हैं खाने की, या जो भी बड़े बड़े पार्टिकल खाते हैं, उनको काफी स्मॉल पीसीज में ब्रेक डाउन करते हैं। इन स्मॉल पीसीज में ब्रेक डाउन करने को ही टीथ की हेल्प से, या ग्राइंडिंग करने को ही क्या कहते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन।
केमिकल में मैं आपको बता चुका हूं कि सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम होता है जो इसका केमिकल डाइजेशन करता है किसका, स्टार्च का। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 26, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम इनडाइजेस्टेबल फूड मैटर। मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ द वाटर को कौन सा पार्ट एब्जॉर्ब करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकंड ऑप्शन लार्ज इंटेस्टाइन, थर्ड इज स्टमक एंड फोर्थ इज इसोफेगस। तो इसका राइट आंसर होगा लार्ज इंटेस्टाइन। और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे कंप्लीट हो चुका होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजेनम पार्ट में। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम, ब्रेक डाउन फैट्स, ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स, ब्रेक डाउन प्रोटीन्स एंड ब्रेक डाउन न्यूक्लिक एसिड। तो पहले तो ये पता होना चाहिए पेप्सिन एंजाइम कहाँ पे होता है। पेप्सिन एंजाइम होता है स्टमक में। आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कौन सी सेल्स पेप्सिन एंजाइम को रिलीज करती हैं, सिक्रेट करती हैं, बनाती हैं। तो पेप्सिन एंजाइम का काम क्या है, प्रोटीन्स को क्या करना, पेप्टाइड्स में, अमाइनो एसिड्स में क्या करना, ब्रेक डाउन करना। पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स, मेनली हम पेप्टाइड्स क्या देंगे, किसका काम है ये, पेप्सिन का। तो मेनली हमें यहाँ पे ये बताना था ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स। कल मैंने एक टर्म बताई थी कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं। किस फॉर्म में सिक्रीट होते हैं वो, इनएक्टिव फॉर्म होती है वो। उस इनएक्टिव फॉर्म को क्या कहते हैं हम, प्रो एंजाइम और जाइमोजेंस। प्रो एंजाइम स्लैश जाइमोजेंस। तो आपको ये बताना है कि पेप्सिन की प्रो एंजाइम स्टेट को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पेप्सिनोजन। क्या कहते हैं, पेप्सिनोजन। जिसके ऊपर कौन फंक्शन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, जो किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको एक्टिव फॉर्म पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा, एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप ध्यान से याद रखना कि क्या होता है और ये कैसे प्रोसीड किया जाता है। तो अभी हम चलते हैं, आपको इन दोनों पॉइंट्स को इंपॉर्टेंट मार्क करके कहीं ना कहीं लिख लेना है। और आप बाकी एंजाइम्स का भी मेंशन करें जरूर, कमेंट बॉक्स में अपनी बुक से जरूर रीड करें कि और कौन से एंजाइम हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी में बनते हैं। विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन का फंक्शन पता होना चाहिए, ग्लूकागॉन का मैं पहले भी बता चुका हूँ। फर्स्ट ऑप्शन इज लिवर, सेकंड इज स्मॉल इंटेस्टाइन, थर्ड इज पैनक्रियाज एंड फोर्थ इज स्टमक। इसका राइट आंसर है पैनक्रियाज। तो देखो, तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं पहले बता चुका हूँ कि पैनक्रियाज को हिट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, एंडोक्राइन पार्ट होता है, एक्सोक्राइन होता है। एंडोक्राइन क्या करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन रिलीज करता है। ये दोनों क्या होते हैं, आपस में एंटीगोनेस्टिक, एंटीगोनास्टिक। स्पेलिंग एक बार आज जरूर चेक कर लेना, आई थिंक यहाँ पे एंटीगोनेस्टिक मीन्स ये दोनों हॉर्मोन्स एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। तो इसके लिए क्या यूज होती है, एंटीगोनेस्टिक टर्म यूज होती है। अपोजिट इन फंक्शन मीन्स एक चीज को एक हार्मोन इंक्रीज करेगा तो दूसरा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जैसा कि मैंने इंसुलिन को अब बताया था, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है या डिक्रीज, डिक्रीज। ग्लूकागोन इसके अपोजिट फंक्शन करना कर रहा है, तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। What is the primary role of bile in digestion? First option is neutralize stomach acid. Second is emulsify fat.
थर्ड ऑप्शन इज ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, फोर्थ ऑप्शन इज एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। तो बाइल के अंदर कौन से एंजाइम होता है, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, देयर इज नो एंजाइम इन बाइल, बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता। तो फिर बाइल का फंक्शन क्या है, सिंपली इमल्सिफाई फैट। क्वेश्चन नंबर 30, which part of digestive system is involved in the initial breakdown of protein? कौन सा पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का इन्वॉल्व है इनिशियल ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन में? फर्स्ट पार्ट इज माउथ, सेकंड इज स्टमक, थर्ड इज स्मॉल इंटेस्टाइन, फोर्थ इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो माउथ में कोई भी प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता, तो उसके बाद वाले पार्ट आएंगे, जिसमें हम क्या पढ़ चुके हैं, स्टमक, जिसके अंदर पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का डाइजेशन करता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हेल्प से क्या होता है, एक्टिव होता है। आपको इन दोनों का बताना है कि ये कौन सी सेल रिलीज करती है, पेप्सिन भी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स? प्रोड्यूस बाइल, गलत। सीक्रेट सलाइवा विच कंटेन्स एंजाइम, ये हो सकता है, अभी हम बाकी भी रीड कर लेते हैं फिर। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल भी नहीं। थर्ड ऑप्शन स्टोर फूड, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड कौन सा फूड स्टोर कर रहे हैं, गलत। सेकंड ऑप्शन इज राइट, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम का नाम मैं बता चुका हूं बार बार, सलाइवरी अमाइलेज, 30% स्टार्च का डाइजेशन करेगा माल्टोज में। कल मैंने एक इसके अंदर एक लाइसोजाइम की बात करी थी। लाइसोजाइम क्या करता है, एंटी बैक्टीरियल इन एक्शन। लाइसोजाइम क्या है, एंटी बैक्टीरियल इन एक्शन। मींस अगर माउथ में कोई गलती से फूड पार्टिकल के साथ या कैसे भी बैक्टीरिया एंटर कर जाता है, तो उसको कौन किल करेगा, लाइसोजाइम। Where does most of the chemical digestion occur? First part is mouth, second stomach, third is small intestine and फोर्थ इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका राइट आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन, और मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन का भी कौन सा पार्ट, ड्यूडेनम। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा फंक्शन नहीं है? डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। तो हम देखते हैं 5 स्टेप्स में डाइजेशन कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज इंजेशन, सेकंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन। तो डायरेक्ट आपसे फ्लो चार्ट में ये भी पूछा जा सकता है इनका ऑर्डर। लास्ट इज इजेशन। यहाँ पे इजेशन की बात हो रही है, तो प्लीज इजेशन और एक्सक्रीशन को मिक्स बिल्कुल भी मत करना। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो आपको वो एक फ्लो चार्ट में दे देगा कि फर्स्ट नंबर पे ये आएगा, सेकंड पे ये, थर्ड पे, फोर्थ पे, ऐसे करके। तो आपको उनमें से राइट ऑप्शन चूज करना हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डाइजेशन, ये तो हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। अगर हमें डाइजेशन करना है और तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हॉर्मोन्स चाहिए। तो यहाँ पे कहीं भी एक्सक्रीशन का कोई रोल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सक्रीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकोसा इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? म्यूकोसा का फंक्शन बताना है। तो ये लेयर होती हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। जो इनर मोस्ट होती है उसका नाम क्या होता है, म्यूकोसा। 4 लेयर होती हैं, बट हम मेनली यहाँ पे ये डिस्कस कर लेते हैं, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा बस। आपको इसका ऑर्डर भी याद रखना है कि इनर मोस्ट कौन सी है और आउटर मोस्ट भी। म्यूकोसा
यहाँ पे आएगी ये वाला, एक पर इसको इरेज करके सेट कर, एक लेयर और आएगी यहाँ पे अभी। तो जो ये आउटर मोस्ट लेयर है इसका नाम है सेरोसा, इसके इनर है जो मस्कुलरिस, फिर है सब म्यूकोसा बता चुका हूँ, इनर मोस्ट इज म्यूकोसा। तो आपसे ये लेयर्स भी पूछी जा सकती हैं कि आउटर मोस्ट कौन सी है, इनर मोस्ट कौन सी है। आउटर टू इनर एंड इनर टू आउटर का ऑर्डर जरूर ध्यान रखना। आपसे पूछा होगा आउटर टू इनर और आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, इनर टू आउटर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो इसके हमें अभी ऑप्शन नंबर 1 है एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, सेकंड इज प्रोटेक्ट अंडरलाइंग टिश्यू, थर्ड ऑप्शन इज सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम, एंड फोर्थ एंजाइम, फोर्थ ऑप्शन इज फैसिलिटेट पेरिस्टालिसिस। तो इसका राइट आंसर है प्रोटेक्ट अंडरलाइंग टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फ्लोइंग एंजाइम इज इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। पेप्सिन बहुत बार बता चुका हूँ। व्हाट does the term digestion refer to? The movement of food through the digestive tract, breakdown of food into smaller components, absorption of nutrient into the bloodstream, elimination of waste from the body। तो इसका राइट आंसर है ब्रेकडाउन ऑफ द फूड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स, और हम ये भी कह सकते हैं ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू स्मॉलर स्लैश सोल्यूबल फॉर्म। और वहां पे हम कॉम्प्लेक्स के साथ में क्या लिख सकते हैं, इनसोल्यूबल। इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि इनसोल्यूबल को सोल्यूबल में, लार्जर को स्मॉलर में, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में। तो ये सारे वर्ड्स को आप ध्यान रखना, कोई भी वर्ड पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेजर फंक्शन ऑफ द स्टमक। स्टमक का मेन फंक्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, सेकंड इज स्टोरेज ऑफ द बाइल, थर्ड इज मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, फोर्थ इज प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। तो इसका राइट आंसर है मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। व्हाट इज द रोल ऑफ duodenum इन डाइजेशन। फर्स्ट ऑप्शन इज absorb nutrient, second is produce bile, third is neutralize stomach acid and continue digestion, फोर्थ ऑप्शन इज स्टोर फूड। स्टोर फूड फंक्शन होता है स्टमक का, जो कि होती है 4 to 5 आवर्स के अराउंड। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होता है जेजेनम का। बाइल प्रोड्यूस होता है बाइल प्रोड्यूस होता है लीवर से। एंड तो फंक्शन बचा कौन सा, न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड एंड कंटिन्यू डाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 39, बाइल प्रोड्यूस होता है लीवर से, तो फंक्शन कौन सा बचा, न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड एंड कंटिन्यू डाइजेशन। विच ऑर्गन स्टोर्स एंड कंसंट्रेट्स बाइल। लीवर, गोल ब्लैडर, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका राइट आंसर है गोल ब्लैडर। क्वेश्चन नंबर 40, द प्रोसेस ऑफ डिफिकेशन इन्वॉल्व्स विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट ऑप्शन इज rectum and anus, second small intestine, third large intestine, fourth stomach। राइट आंसर इज रेक्टम। रेक्टम वेस्ट को स्टोर करता है अनडाइजेस्टेड फूड को, देन एनस से वो रिलीज या एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है या बाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स। डाइजेस्ट प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट नहीं, स्टोर बाइल नहीं।
तो इट इज नॉट वेल अंडरस्टूड मे हैव एन इम्यून फंक्शन, ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेड है कि ये चीज हो सकती है, इम्यून फंक्शन में कोई रोल हो, बट इसका अभी तक कोई एग्जैक्ट फंक्शन नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट टाइप ऑफ डाइजेशन इज प्राइमली कैरिड आउट इन द स्टमक? तो इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल। मैकेनिकल में आ जाएगा चर्निंग मूवमेंट ऑफ मसल ऑफ स्टमक, चर्निंग मूवमेंट ऑफ स्टमक मसल्स। जैसे कि मिक्सी के अंदर ग्राइंडिंग होती है, वैसे ही यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन होता है। केमिकल्स आपको पता ही है कि पेप्सिन एंड अदर एंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस इज एब्जॉर्ब्ड इन द स्टमक? कार्बोहाइड्रेट, सेकंड ऑप्शन प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन वाटर एंड अल्कोहल, फोर्थ इज फैट। इसका राइट आंसर है वाटर एंड अल्कोहल। मैंने कल भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें मैंने बताया था अल्कोहल का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस पार्ट में होता है? स्टमक। या ऐसा कहें कि कौन से केमिकल का या कौन से फूड पार्टिकल या फिर कोई सब्सटेंस जो मैक्सिमम एब्जॉर्ब होता है वो स्टमक में, वो है अल्कोहल। विच विटामिन इज प्राइमली एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। What is the function of enzyme lactase? First option is break down fats. Second is break down carbohydrates, specifically lactose. Third is break down protein. Fourth is emulsify fats. तो इसका राइट आंसर है बी। और मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि लैक्टोज का ब्रेक डाउन करता है कौन? लैक्टेज। और किस में किया जाता है? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। Next question is question number 46. Which organ secrete most of the digestive enzymes? First option is liver, second is pancreas, third is gallbladder, fourth is small intestine. Right answer is pancreas, जो कि most of the digestive enzymes को रिलीज करता है और ये hormones को भी रिलीज करता है। Which of the following is an accessory organ of digestion? First is liver, second stomach, third small intestine, fourth is esophagus. तो right answer is liver, क्योंकि ये पार्ट है जो ये मेन डाइजेस्टिव ट्रैक के पार्ट है। मेन जो डाइजेस्टिव ट्रैक है या एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं जिसको हम, उसके पार्ट है। मेन पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक और एलिमेंट्री कैनाल। तो ये सारे डाइजेस्टिव ट्रैक के मेन पार्ट हो गए। तो लीवर क्या हो गया? असेसरी ऑर्गन। और जितने भी ग्लैंड्स हैं वो सारे असेसरी ऑर्गन्स की में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन इन द डाइजेशन? कोई ऑप्शन नंबर वन, ट्रांसपोर्ट बाइल फ्रॉम द लीवर टू गोल ब्लैडर, सेकंड इज डिलीवर एब्जॉर्ब फूड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लीवर, थर्ड ऑप्शन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लीवर, फोर्थ इज कैरी डाइजेस्टिव एंजाइम टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका राइट आंसर है डिलीवर एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लीवर। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हेपेटिक पोर्टल वेन से तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन आएगा। एज सच इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। Question number 49. Which hormone stimulates the release of bile from the gallbladder? First option is insulin, second is glucagon, third is cholecystokinin, and fourth is gastrin. तो इसका right answer है cholecystokinin. What is the primary function of the enzyme pepsin? बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं breakdown of protein. Thank you for watching the video. तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। Like and subscribe the channel for more
इंटरेस्टिंग वीडियोस।